हम लोगों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक समय में धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। जिस जमीन पर आज हम लोग चलते हैं, किसी समय में इसी जगह पर डायनासोर्स चला करते थे। इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर जिंदगी जी। उन्हीं विशाल डायनासोर्स ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया, जिनकी कई हजार प्रजातियां थी। उनमें से कुछ मांसाहारी होते थे, कुछ शाकाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर अपने समय के सबसे सफल जीव थे, बट फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? ये बात जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के उस आखिरी वक्त को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर मौसम नॉर्मल था। उस समय पोल्यूशन का नामो निशान नहीं था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, बड़े बड़े पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर्स के चिल्लाने और बोलने की आवाजें। और जब ये सारी डायनासोर्स प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब शायद 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा बहुत ही दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो कि धरती की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता आ रहा था। जब ये एस्ट्रॉयड धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर्स का अंत ना होता अगर ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत ही करीब से गुजर गया और ये एस्ट्रॉयड बहुत ही तेजी से धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉयड जब धरती के वातावरण में पहुंचा तो अचानक इसकी रफ्तार 70,000 प्रति घंटे की हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही ये एक भयानक आग के गोले में चेंज हो गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही दुनिया के दूसरे सबसे बड़े समुद्र अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस गोले को देख ही नहीं पा रहे थे, पर ये उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। और तभी कुछ सेकंड्स के बाद ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के एक साथ फटने के बराबर था। ये विस्फोट इतना भयानक था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट की जगह से इस जगह का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए, जिनकी वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। और फिर 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर भूकंप की तरंगे उठने लगी और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप की वजह से जमीन में मौजूद ज्वालामुखी भी दहक उठे, जिसकी वजह से जगह जगह डायनासोर्स का विनाश शुरू हो गया। अब धरती के महाविनाश की शुरुआत हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की संख्या इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले डायनासोर पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गए। लेकिन इस सिचुएशन में उड़ने वाले डायनासोर किसी तरह इस जमीनी खतरे से तो बच निकले, लेकिन कैटाक्लिज्म की ये तो बस शुरुआत ही थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ठीक 40 मिनट बाद आग के गोलों के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। इसी के साथ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान काफी तेजी से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर के बराबर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का नामो निशान मिट गया और फिर गर्म हवाएं चलने लगी। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाने की वजह से धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की जनजाति जलकर खाक हो गई थी।
विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट यानी मैक्सिको से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस तबाही से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसकी वजह ये थी कि इस तबाही में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की भी भारी प्रजाति जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते जो कुछ डायनासोर जिंदा रह चुके थे उनको भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिल सका और वो भी पूरी तरह से खत्म हो गए। आई होप कि अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।